नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है राघव चड्ढा के बारे में बात करेंगे। किस पद से उन्हें हटाया गया है। राघव चड्ढा जो है आजकल सुर्खियों में चले हुए हैं और लोग जो है उनके बारे में सर्च कर रहे हैं कि इतना अच्छा बोलने वाले नेता, उन्हें जो है आम आदमी पार्टी क्यों हटाया। सर, इस पे उनके पद के बारे में बताइए और ऐसा क्या विवाद हुआ कि आम आदमी पार्टी जो है राघव चड्ढा को हटा दिया है। देखिए, पहले मैं एक क्लियर कर दूं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से नहीं अलग हुए हैं जी, और राज्यसभा से कोई निष्कासित नहीं हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा से तो कोई निष्कासित हो ही नहीं सकता है। ये तो भारत का अपर हाउस है जी, लेकिन प्रश्न ये क्या थे और किस पर विवाद है। जी, तो यह आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा की सीटें हैं ओके, और 10 राज्यसभा सीटों में जो ये डिप्टी लीडर थे, उन पर अर्थात अपने पार्टी के डिप्टी लीडर। अब डिप्टी लीडर क्या करता है, यह बताएगा कौन हमारे पार्टी से कितना मिनट बोलेगा, यह लिस्ट देता है कि हमारे पार्टी से ये वक्ता है राज्यसभा में बोलेंगे इस मुद्दे पर। जब कोई मुद्दा लगता है ना, तो आप राज्यसभा में तो 245 सांसद है जी, तो क्या 245 बोलेंगे? नहीं, हर पार्टी का एक डिप्टी लीडर होता है, हर पार्टी का ही। वह अपने पार्टी के सांसदों का नाम देगा कौन कितने मिनट बोलेगा और कौन बोलेगा। तो यह जिम्मेदारी राज्यसभा में राघव चड्ढा के पास थी और राघव चड्ढा राज्यसभा के सदस्य अभी भी है और यह आम आदमी पार्टी से अभी भी है। प्रश्न है कि ऐसा क्यों किया। तो इस पर जो विवाद का जड़ ये बता रहे हैं कि राघव चड्ढा जो बीजेपी की तरफ झुके हैं, मेन मुद्दा समझो ये। चाहे इसके ऊपर कुछ भी कह दो कि बड़े मुद्दा, जबकि राघव चड्ढा ने जितनी जमीनी मुद्दा उठाया वो आज तक बहुत कम सांसदों ने ऐसे उठाया कि जीएसटी क्या है, ये पैसे जनता क्यों नहीं जा रही है, कहाँ जा रही है, टैक्स क्या है, स्कूलों के हालात के बारे में राघव चड्ढा ने राज्यसभा में बहुत ही बेहतर तरीके से उठाया। राघव चड्ढा एक फेम पर्सनालिटी है। या राज्यसभा से आने से पहले आप समझ सकते हो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा है, उसके बाद एक फिल्म स्टार से शादी भी किया और ये इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे इनके बहुत लंबी फॉलोअर्स है जी, और इनके अंदर वो वक्तव्य है जो काफी अच्छा बोलते हैं, अपने शब्दों को बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। तो यही मैं दर्शकों को बता रहा हूं आपके चैनल से कि राघव चड्ढा को कोई राज्यसभा से नहीं, एक डिप्टी लीडर पद। जो अब दिक्कत क्या आएगी कि अगर पार्टी इनसे नाराज है तभी तो हटाई, तो निश्चित तौर पर कोई और बना है। तो जब कोई और बना है तो क्या राज्यसभा में राघव चड्ढा को बोलने दिया जाएगा? ये सवाल उठ रहा है। बात निश्चित नहीं दिया जाएगा। इसको बात क्या उठ रहा है, नहीं दिया जाएगा। अगर राघव चड्ढा को बोलने दिया जाता इस पद से हटाते क्यों? कोई ऐसा थोड़ा राज्यसभा से हट गया राघव चड्ढा। नहीं नहीं, राज्यसभा के बारे में बता दूं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। ये अगर एक बार आप बन गए ना तो 6 साल रहोगे ही आप, चाहे पार्टी रहे चाहे न रहे। भारत का अपर हाउस है, जबकि इसके विपरीत लोअर हाउस और लोकसभा। लोकसभा में बहुमत खत्म, सरकार गिरी और सांसद खत्म। लेकिन राज्यसभा में ऐसी बात नहीं है। राज्यसभा में आप एक बार बन गए, कार्यकाल 6 वर्ष, और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होता है तो 30 वर्ष का होता है। अब भारत में अभी 245 राज्यसभा लोग हैं, सीटें हैं, जो अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन अभी भी 245 है। तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सीटें हैं। उसी पर यह जो आपने बात की कि डिप्टी लीडर के पद से इन्होंने हटा दिया। और आगे क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो आरोप है किया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जबकि राघव चड्ढा ने खुद इसका पुष्टि किया था कि हमें जो मुद्दा दिया गया था हमने उसे बेहतर तरीका से लगाया और यह आज के समय में सब देशवासियों को इनका उठाया गया सवाल पसंद भी आ रहा था। जी, और अपने सवाल को बहुत लॉजिकल तौर पे लगाते थे, नहीं कि लड़के कोई अपशब्द बोल के। ऐसा कोई राघव चड्ढा के साथ नहीं था। एक शिक्षित नेता की तरह अपनी बातों को राज्यसभा के पटल पर देश आम जो पर समस्या थी इसको रखते थे। तो अब आगे क्या होगा ये आपको बताऊं। पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, पंजाब से दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीटें हैं
पूरा दिल्ली में, पूरा दिल्ली। और तीनों आम आदमी पार्टी के पास अभी प्रेजेंट में है। जो आपको राज्यसभा में जनता वोट नहीं देती, ये वोट के परसेंट के अनुसार होता है इसका। भारत में वोट तो 3 जगह दिया जाता है, या तो प्रधान पार्षद में, विधानसभा में जिसको एमएलए कहते हो, और लोकसभा में जिसे सांसद कहते हो। लेकिन इसका ये अपने पार्टी के हिसाब से बने थे। तो एक बार फिर क्लियर कर दूं कि यह किसी राज्यसभा से या पार्टी से नहीं निष्कासित है। आगे कुछ गंभीर बातें आ सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि एलपीजी का मुद्दा नहीं उठाया, इन्होंने बंगाल पे इन्होंने कुछ नहीं बोला। तमाम बातें आम आदमी पार्टी के नेता ही कहे हैं, बाहरी नेता तो कुछ नहीं कहा। अब इस पे आगे पार्टी क्या करती है, इनका क्या रूप होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिल्म के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।